लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो चाचा भतीजे की लड़ाई की है। मतलब मोदी जी ने अपने हनुमान को सम्मान देने का काम किया है, लेकिन जो जावंत थे उनका अपमान हुआ है। राजनीति में आप किसी के हनुमान रहिए, जावंत बने रहिए, लेकिन बिना वोट का कोई राजनीतिक हैसियत नहीं समझा जाता है। यानी चिराग पासवान के उम्मीदवार के खिलाफ में पशुपति पारस अपना कैंडिडेट उतारेंगे कि जिस पारस को भाजपा चिमटे से छुना पसंद नहीं कर रहा है उसे 5 सीट देना कहीं से उचित नहीं हुआ, कहीं से। लेकिन न तो मोदी के जामन जी पे भरोसा किया जा सकता है, न केवट पर भरोसा किया जा सकता है, और न पलटू चाचा। तो इसलिए पशुपति पारस से नजदीकी बनाने से राजद को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। दरअसल ये वही लोग हैं जो पारस जी के सांसद पद में ठेकेदारी करते रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सीधे सीधे तौर पर पारस जी के मंत्रालय से खुद को लाभान्वित करते आए हैं। इसलिए पशुपति पारस की पार्टी से गठबंधन करने पर इंडिया गठबंधन को नुकसान ही होगा, दूर दूर तक कहीं फायदा नहीं दिख रहा है। वहां पशुपति पारस 5 वोट नहीं दिलवा पाएंगे, यह उनकी राजनीतिक हैसियत है। इस बात अगर इनको निमंत्रण मिला तो बुढ़िया बिस्तर के साथ यहां से चल देंगे। थोड़ा सा भी कोई ऐसा लाभ का ऑफर इनको मिला, जो हाजीपुर का जो लोकसभा सीट है वो किसी भी स्थिति में दूसरे दल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। और देखा जाए तो शिवचंद्र राम पूरे जिले में अपनी जबरदस्त पकड़ रखते हैं। कि जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई थी उसमें रविदास समाज बिहार की तीसरी सबसे बड़ी जाति है। अगर शिवचंद्र राम हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत जाते हैं तो यह राजद की जीत मानी जाएगी। पूरे बिहार में रविदास चेतना मंच बनाकर इन्होंने अपने समाज को, अपने जाति को एकजुट करने का काम किया है। शिवचंद्र राम एक अम्बेडकरवादी है और ये कभी भी उन मनुवादियों के साथ नहीं जाएंगे, कभी भी राजद इंडिया गठबंधन को छोड़कर नहीं भागेंगे। नमस्कार, मैं पवन देव यादव। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन बिहार में एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों में सीटों को लेकर खींचतान मची हुई है। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो चाचा भतीजे की लड़ाई की है, यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई की है। आपको बता दें कि बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसमें एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही भाजपा, जदयू, चिराग पासवान की लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है या जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, इन लोगों के बीच आपस में सीट शेयरिंग हो चुकी है, यानी सीटों का बंटवारा हो चुका है। इस सीटों के बंटवारा में पशुपति कुमार पारस को, यानी उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, उसको 1 सीट भी नहीं मिली है। मतलब मोदी जी ने अपने हनुमान को सम्मान देने का काम किया है, लेकिन जो जावंत थे उनका अपमान हुआ है। मतलब 1 सीट लायक उनको नहीं समझा गया, यानी कि हनुमान का सम्मान हुआ और जो जावंत था उनका अपमान हुआ। ऐसे आप लोगों को बता दें कि वर्ष 2021 में रामविलास पासवान की जो लोजपा थी वो टूट गई थी, चाचा भतीजे की लड़ाई में टूट गई थी। और उस वक्त क्या हुआ था कि जो लोजपा के जो 5 सांसद थे उसमें पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, बीना देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी सभी पदों से हटाकर चिराग के जो चाचा है पशुपति कुमार पारस को अपने नेता चुन लिया था। और जिसके बाद पशुपति कुमार पारस मोदी सरकार में, यानी मोदी जी के कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री बन गए थे। उस वक्त चिराग पासवान केंद्र से लेकर राज्य सरकार की सत्ता से दरकिनार कर दिए गए थे। यहां तक कि उनके जो पिता जो रामविलास पासवान के नाम से जो बंगला मिला हुआ था उसे भी खाली करा लिया गया था। उस वक्त पूरी तरह से चिराग पासवान बैकफुट पर थे, सड़क पर आ गए थे। जबकि अब चिराग पासवान का वक्त है और अब सड़क पर पशुपति कुमार पारस, पूरी तरह से पशुपति कुमार पारस बैकफुट पर है। देखिए, कोई भी दल चुनावी गठबंधन किसी के साथ कोई करता है तो उनका अपना हिसाब होता है। गठबंधन करने का मतलब होता है कि एक दूसरे का वोट प्रतिशत पर एक दूसरे के सहयोग से मजबूत हो। जिसके पास वोट है, जिसके पास जनता का समर्थन है, उसी के साथ कोई गठबंधन करना चाहता है। भाजपा का जो इंटरनल सर्वे था वो एकदम स्पष्ट था कि पासवान जाति का जो वोट है वो चिराग पासवान को मिलने जा रहा है। इसलिए मोदी जी ने अपने हनुमान को तवज्जो दी और 5 सीटें दी है। राजनीति में आप किसी के हनुमान रहिए, जावंत बने रहिए, लेकिन बिना वोट का कोई राजनीतिक हैसियत नहीं समझा जाता है। और यही कारण है कि चिराग को तवज्जो दिया गया और पशुपति कुमार पारस का अपमान हुआ गठबंधन में। और यही कारण है कि पशुपति कुमार पारस का गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, कौन सा रास्ता अपनाएंगे, किधर जाएंगे? क्योंकि एनडीए में तो कह रहे थे कि जब तक सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हो जाती तब तक हम इंतजार करेंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में, मीडिया की खबरों में यह चर्चा है कि एनडीए के अंदर जब जगह नहीं मिली है पारस को तो वो राजद के संपर्क में है। 5 सीटों पर बात हुई है, ऐसी चर्चा चल रही है। संभावना है, खबर में जिस तरह की बातें आ रही है कि हाजीपुर के साथ साथ जहां जहां चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए में
सीट दी जाएगी, वहां महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन से पशुपति पारस को भी सीट मिलेगी। यानी चिराग पासवान के उम्मीदवार के खिलाफ में पशुपति पारस अपना कैंडिडेट उतारेंगे। यानी चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो इस चुनाव में भी देखने को मिलेगी, ऐसी चर्चा चल रही है। परंतु जो बातें मीडिया में चल रही है या राजनीतिक गलियारे में जो बातें हो रही है, मुझे इन बातों में बहुत दम नजर नहीं आ रहा है। कहीं से भी इस बात को मेरे हिसाब से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। कारण है कि जिसके अंदर थोड़ा भी राजनीतिक समझ होगा, राजनीतिक समझदारी होगी, तो इस बात को जरूर समझता होगा कि जिस पारस को भाजपा चिमटे से छूना पसंद नहीं कर रहा है, उसे 5 सीट देना कहीं से उचित नहीं होगा, कहीं से समझदारी नहीं होगा। यह बात तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो या इंडिया गठबंधन के और भी लीडर हो, वो समझ रहे होंगे। दरअसल इंडिया गठबंधन का जो भी वर्तमान में जिन जिन दलों के साथ गठबंधन है, उनमें एक बात सामान्य है। सामान्य यह है कि जो दल एक साथ गठबंधन में है, यह दल किसी भी परिस्थिति में कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। चाहे वो कांग्रेस हो या राजद हो या माले हो या कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी, जो भाजपा हो माकपा हो, कभी कोई किसी परिस्थिति में भाजपा के साथ नहीं जाएगी। लेकिन न तो मोदी के जामन जी पे भरोसा किया जा सकता है, न केवट पर भरोसा किया जा सकता है, और न पलटू चाचा। अब तो देख लीजिए कि कई बार वो पलट चुके हैं। कब किसके साथ चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। इसलिए पशुपति पारस से नजदीकी बनाने से राजद को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, दूर दूर तक कोई फायदा नहीं दिख रहा है। मैंने खबर के शुरुआत में ही कहा है कि पासवान जाति का वोट सीधे तौर पर चिराग पासवान के नाम पर एनडीए को जा रहा है। ऐसे भले ही हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के कुछ पासवान बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि पशुपति पारस हमारे नेता है, चिराग पासवान को हम वोट नहीं देंगे, पशुपति पारस के साथ हम है। आप गौर करिएगा कि जो सोशल मीडिया पर जो ये बातें लिख रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो पशुपति पारस को अपना नेता बता रहे हैं। दरअसल ये वही लोग हैं जो पारस जी के सांसद पद में ठेकेदारी करते रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सीधे सीधे तौर पर पारस जी के मंत्रालय से खुद को लाभान्वित करते आए हैं। ये वही लोग हैं जो पारस जी के पार्टी में पदाधिकारी है। परंतु पासवान जाति का जो आम वोटर है, जो गांव में है, जो गांव देहात में है, वो चिराग पासवान को वोट करने जा रहा है, वो चिराग पासवान के साथ खड़ा है। इस तरह की बातें हो रही है, चिराग पासवान को वोट देने की बातें हो रही है। गांव देहात में इस बात की चर्चा हो रही है। जो पासवान जाति का टोला है, वहां जाकर आप पूछ लीजिए ना, लोग बताते हैं कि हम चिराग पासवान को नेता मानते हैं, चिराग पासवान को वोट देंगे। इसलिए पशुपति पारस की पार्टी से गठबंधन करने पर इंडिया गठबंधन को नुकसान ही होगा, दूर दूर तक कहीं फायदा नहीं दिख रहा है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के नेता हो या लालू जी हो या तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि पारस जी से कुछ सीटों पर अगर गठबंधन किया जाए, तो चुनाव उनको कुछ सीटों पर लड़ाया जाए, तो इससे इंडिया गठबंधन को कुछ फायदा होगा, तो ऐसे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन जहां जहां से पशुपति पारस को चुनाव लड़ाएंगे, वहां वहां इंडिया गठबंधन के जो वोटर है, जो कोर वोटर है, खास करके जो माई समीकरण के वोटर है, वो एक एक वोट पशुपति पारस की पार्टी को दे देंगे। क्योंकि लड़ाई आर पार की है, लेकिन वही पारस जी की जो जाति है, यानी जो पासवान समाज की जो बात है, तो जहां से पशुपति पारस की पार्टी लड़ेगी, वहां कुछ पासवान तो वोट दे देंगे ही। लेकिन जहां से इंडिया गठबंधन के खासकर कांग्रेस हो या राजद के चाहे दूसरे कोई उम्मीदवार खड़े होंगे, वहां पशुपति पारस 5 वोट नहीं दिलवा पाएंगे। यह उनकी राजनीतिक हैसियत है, इस बात को आप लोग भी जानते होंगे। 5 वोट नहीं दिलवा पाएंगे। इस बात को राजद के शीर्ष नेतृत्व को, खासकर तेजस्वी यादव और लालू यादव या जो इंडिया गठबंधन के जो नेता है, उनको सोचना होगा। वही एक और बात हम बता दें, जो चर्चा इस पर होनी चाहिए कि पारस जी जो है, पारस जी जैसे नेता का कोई अपना कोई विचारधारा नहीं है, या कब किसके साथ चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में इनको भले ही एनडीए में तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अगर भाजपा सरकार बना ली या सरकार बनाने की आवश्यकता हो, 1-2 सांसद की कमी हो, अगर इनको निमंत्रण मिला तो बुढ़िया बिस्तर के साथ यहां से चल देंगे। थोड़ा सा भी कोई ऐसा लाभ का ऑफर इनको मिला कि आप आ जाइए एनडीए में, हम कुछ आपका उपाय कर देंगे, तो यह यहाँ रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है। सरकार बना ले भाजपा, तब भी अगर हो कि भाई आप आ जाइए हमारे साथ, मजबूत सरकार चलाएंगे, तो ये नहीं रुकेंगे आपके यहाँ। इस बार का चुनाव आर पार का चुनाव है। लोग मन बना चुका है कि हमको किसको वोट करना है, किसके साथ जाना, वो पहले से लोग मन बना चुके हैं।
अभी नहीं बना रहे, पहले से लोगों का माइंड सेट फिक्स है कि कहां हमको वोट करना है, किसका विरोध करना है। जो मनुवादी विचारधारा को पसंद करता है वो भाजपा के साथ है। जिनको वर्ण व्यवस्था से समझे कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम श्रेष्ठ है, हमारा सम्मान बढ़ेगा, वो भाजपा के साथ है। लेकिन जो पिछड़ा दलित की राजनीति को समझता है, जो आरक्षण के महत्व को समझता है, जो अम्बेडकरवादी है, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। इस बार का चुनाव एकदम आर पार होने वाला है। लोग बट गए हैं दो भागों में। वैसे मैं एक बात बता दूं कि राजनीतिक तौर पर मैं कोई हस्ती नहीं हूं, मेरी कोई हस्ती नहीं है, राजनीतिक तौर पर मेरा कोई खुद का अपना औकात नहीं है। तब भी आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि गठबंधन में मैं अगर मेन सीट पर होता या मुझे जिम्मेदारी सौंपी जाती कि किस पार्टी से गठबंधन आपको करना है, किससे नहीं करना है, तो मैं किसी भी स्थिति में वैसे पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं कराता जिसका खुद का अपना कोई विचारधारा ना हो। वैसे पार्टी के साथ एक सीट पर भी मैं कोई कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं रहता, समझौता किसी भी शर्त पर नहीं करता। गठबंधन का सीधा सा मतलब होता है कि अगर कोई आपसे फायदा उठा रहा है तो आपको भी फायदा मिलना चाहिए उससे। ऐसे मेरे समझ से राजद को हाजीपुर भी किसी स्थिति में, जो हाजीपुर का जो लोकसभा सीट है, वो किसी भी स्थिति में दूसरे दल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि क्षेत्र में जो चर्चा चल रही है, खासकर जो राजद के जो कार्यकर्ता सोशल मीडिया हुआ चौक चौराहा पर या इस तरह की जो बातें लोग कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि हाजीपुर संसदीय सीट से अगर शिवचंद्र राम को उम्मीदवार बनाया जाए तो राजद और इंडिया गठबंधन को कई तरह से फायदे होंगे। क्योंकि जो शिवचंद्र राम है वो वैशाली के ही रहने वाले, वैशाली जिले के महुआ के रहने वाले हैं और इसीलिए हाजीपुर सीट को मजबूत दावेदार के रूप में है। पिछले चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा था। और देखा जाए तो शिवचंद्र राम पूरे जिले में अपनी जबरदस्त पकड़ रखते हैं। पूरे जिले में, पूरे जिले के किसी भी गांव में आप चले जाइए तो आपको शिवचंद्र राम के समर्थक और समर्थन में लोग मिल जाएंगे। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि शिवचंद्र राम इसी जिले के दो विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, महुआ और राजापकर। और दूसरा कारण यह भी है कि शिवचंद्र राम एक मिलनसार नेता है और खास करके जो उनकी जो जाति है रविदास समाज, उनमें अच्छी खासी पकड़ रखते हैं शिवचंद्र राम। आपको मालूम है कि जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई थी उसमें रविदास समाज बिहार की तीसरे सबसे बड़ी जाति है। रविदास समाज की जो आबादी है वह 5.2% है। मतलब बिहार में इनसे मात्र 2 जाति है, खास करके यादव जो 14.26% है, दूसरा पासवान है वो 5.31% है। मतलब रविदास समाज से दो ही जाति है जो ज्यादा आबादी। तो ऐसे में अगर राजद या इंडिया गठबंधन अगर शिवचंद्र राम को हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाती है तो इंडिया गठबंधन या राजद को कई तरह से फायदे मिलेंगे। अगर प्रथम फायदे की बात करें तो अगर शिवचंद्र राम हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत जाते हैं तो यह राजद की जीत मानी जाएगी, न कि अगर कोई गठबंधन का उम्मीदवार कोई जीतता है तो राजद का तो उम्मीदवार होगा ही नहीं, कभी भी किधर भी चल देगा। दूसरा फायदा यह होगा कि शिवचंद्र राम का राजनीतिक कर इतना बड़ा है कि पूरे बिहार में रविदास चेतना मंच बनाकर इन्होंने अपने समाज को, अपने जाति को एकजुट करने का काम किया है। लोग इनको अपना नेता मानता है, जिस कारण शिवचंद्र राम अगर यहाँ उम्मीदवार होते हैं तो पूरे बिहार में एक मैसेज जाएगा, जिस कारण शिवचंद्र राम की जो जाति का जो वोट है, जो रविदास समाज है, वो इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। और इसमें शिवचंद्र राम बड़ी भूमिका निभा सकते हैं अपने जाति का वोट ट्रांसफर करवाने में। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि शिवचंद्र राम एक अम्बेडकरवादी है और एक कभी भी उन मनुवादियों के साथ नहीं जाएंगे, कभी भी राजद और इंडिया गठबंधन को छोड़कर नहीं भागेंगे। यह एक बड़ा फायदा है कि आपके विचारधारा के साथ कोई आपके साथ खड़ा रहेगा। और इसलिए इस बार क्षेत्र में यह आवाज उठने लगी है, राजनीतिक चर्चाएं हो रही है कि शिवचंद्र राम को राजद को उम्मीदवार हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे सुयोग्य उम्मीदवार होंगे अगर इंडिया गठबंधन से राजद अगर यहाँ कोई चुनाव लड़ना चाहती है। तो हाजीपुर से इस बार अगर शिवचंद्र राम को टिकट मिल गया तो निश्चित ही चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ जाएगी और चुनाव बहुत आसान नहीं रहेगा चिराग पासवान के लिए। जिस तरह का शिवचंद्र राम का पकड़ है लोगों के बीच, जिस तरह की चर्चाएं चल रही है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। वहीं इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमने जो खबर में चर्चा की इस पर आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो वहीं इस तरह के खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।